हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन एट होम। तो अपन क्लास थर्ड का लेसन फर्स्ट कंप्यूटर का कल स्टडी कर रहे थे। अपन ने इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड पढ़ लिया था, ठीक है। तो अपन आज करेंगे स्टडी माउस, ठीक है। तो देखिए, अ कंप्यूटर इज नॉर्मली कनेक्टेड बाय अ केबल टू ए कंप्यूटर। ए कंप्यूटर माउस इज नॉर्मली कनेक्टेड बाय ए केबल टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो माउस होता है वो एक केबल से, ठीक है ना, इस केबल से कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू पॉइंट द थिंग ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। ये क्या करता है, कंप्यूटर के मॉनिटर पे कोई भी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो उसके लिए भी पॉइंटर है, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आता है। आप यानी अपने माउस को हिलाते हो, माउस को ड्रैग करते हो तो कंप्यूटर में भी आपका पॉइंटर ड्रैग होता है और आप कोई भी चीज़ इससे इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये होता है कंप्यूटर। आप ये होता है माउस। ऐसे माउस आपने कंप्यूटर लैब में या हर कई जगह देखे होंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें से दो क्वालिटी होती है, एक तो स्क्रॉल माउस होता है, एक ऑप्टिकल माउस होता है। इसके नीचे तो क्या है कि स्क्रॉल माउस के नीचे एक बॉल लगी होती है और वो बॉल को अपन जैसे घुमाते हैं माउस को, तो जैसे जैसे वो बॉल किसी पर्टिकुलर प्लेस पे भी ड्रैग होती है, उसी हिसाब से आपका पॉइंटर उसमें होता है अपने मॉनिटर में। और ऑप्टिकल माउस होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक होता है, जिसके अंदर ये देखो लाइट होती है, ठीक है ना। और इस सोर्स से, इस जो लाइट के सोर्स होता है, इससे वो आपका पॉइंटर है वो ड्रैग करता है, मूव करता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ग्लो फ्रॉम द लाइट सोर्स एट द बॉटम। नीचे लाइट का इसमें सोर्स होता है। आपने देखा होगा जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के माउस में वो लाइट है वो ऑटोमेटिकली जल जाती है, ठीक है। तो the most commonly used mouse is scroll mouse that has two buttons and a scroll wheel। मैंने कहा था ना, जो बॉल होती है व्हील एट द सेंटर, और उसके जो सेंटर में एक स्क्रॉल व्हील होती है जो कि घूमती है। आप जैसे माउस को ड्रैग करते हो तो वो भी घूमती है। अर्लियर माउस हैड ए बॉल, क्या अर्लियर माउस हैड ए बॉल एट द बॉटम टू ट्रैक द मोमेंट ऑफ द माउस ऑन सरफेस, यानी जो सरफेस है उसके ऊपर कैसे वो मतलब घूमती है बॉल। वो बॉल होती थी पहले, वो क्या है कि इसके जैसे जैसे यानी इस ये मान लो ये है आपका माउस पैड, यहाँ पे जो बॉल जहाँ जहाँ पे घूमी और वो ही मूवमेंट आपके इसमें होते हैं, आपके मॉनिटर में होते हैं, ठीक है। लेकिन नाउअडेज आजकल क्या है, द ऑप्टिकल माउस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। आजकल क्या है कि ऑप्टिकल माउस है वो कॉमनली यूज में लिया जाता है। देयर इज ए लाइट सोर्स एट द बॉटम, और इसके नीचे क्या होता है, लाइट का सोर्स होता है, और उनके नीचे क्या होता था, बॉल होती थी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अ बॉल, यानी उनके नीचे जो बॉल होती थी उसकी जगह पे यहाँ पे क्या होता है, लाइट होती है टू सेंस मूवमेंट, और ये भी मूवमेंट को सेंस करने के लिए, पहचानने के लिए, जानने के लिए, ठीक है। द इम्पोर्टेंट माउस एक्शन आर, और माउस के कौन कौन से एक्शन है, क्या क्या काम करता है माउस, उसके बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहला होता है क्लिक, ठीक है। टू क्लिक जेंटली प्रेस द लेफ्ट माउस बटन वंस एंड रिलीज इट, ठीक है ना। कैसे करते हैं अपन क्लिक, पता है ना, माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको आराम से प्रेस करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, आराम से दबाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, अपन क्लिक बोलते हैं। दिस इज यूज टू सेलेक्ट एन आइटम ऑन द मॉनिटर, और इससे क्या करते हैं, हम मॉनिटर में किसी भी आइटम को सेलेक्ट करते हैं। फिर होता है डबल क्लिक।
To double click, gently press the left button twice within a short period of time and release it। और इसमें क्या होता है कि डबल क्लिक के अंदर थोड़े से टाइम के अंदर उसको एक बार न दबा के हम 2 बार दबाते हैं आराम से और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और इससे होता क्या है, दिस इज यूज टू ओपन अ फाइल, अ फोल्डर और अ प्रोग्राम। और इस डबल क्लिक से क्या होता है, खाली सिंगल क्लिक से तो वो चीज़ें क्या होती है आपकी सेलेक्ट होती है, और आप अगर उस पर डबल क्लिक करते हो तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, राइट क्लिक, ठीक है। इसका यूज देखो क्या है, टू राइट क्लिक प्रेस एंड रिलीज द राइट बटन। और इसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए तो सीधा क्लिक के लिए तो हम क्या करते थे, नॉर्मली वो अपना लेफ़्ट वाला बटन करते थे प्रेस और उसको छोड़ देते, और राइट वाला बटन हम अपने क्या है कि जेंटली दबाते हैं और उसको छोड़ते हैं, जिससे कि राइट क्लिक काम करता है। और इससे होता क्या है, देखिए राइट क्लिकिंग द माउस शोज अ लिस्ट ऑफ कमांड्स। और इससे क्या है कि इस ऑप्शन पे कौन कौन सी कमांड हो रहा है, कौन कौन सी कमांड वर्क कर सकती है, अपने फाइल को कहीं ओपन करना है, किस में ओपन करना है, या जो भी तेरा वेरियस ऑप्शन है वो अपने आप वहाँ पे ओपन हो जाते हैं, वो सारी कमांड है वो शो हो जाती है। अब देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप, ये क्या है नेक्स्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप। You use the drag and drop method to move an item from one position to another on the monitor। और अपन क्या करते हैं कि मॉनिटर में एक पोजीशन पे दूसरी पोजीशन पर किसी फोल्डर को छोड़ने के लिए, किसी फ़ोटो को छोड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ने के लिए, कहाँ पे, आपके मॉनिटर में। तो हम क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन यूज़ करते हैं। द स्टेप टू ड्रैग एंड ड्रॉप आर, कौन कौन से स्टेप हम इसमें यूज़ करते हैं, देखिए क्या, पॉइंट द माउस टू एनी आइटम ऑन द मॉनिटर एंड प्रेस, ठीक है ना। अपन किसी भी चीज़ को अपने को ड्रैग करना है तो उसके ऊपर अपने को अपना जो माउस का पॉइंटर है उसको लेके जाना है, और क्या करना है, अपने को प्रेस करना है और फिर उसको होल्ड करना है, ठीक है। और होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, ठीक है ना, उसके ऊपर लेके गए, होल्ड किया कौन से बटन को, लेफ्ट माउस बटन को, ठीक है ना। फिर क्या करना, होल्डिंग द बटन, और होल्ड किए ड्रैग द आइटम टू द पोजीशन वेयर यू वांट टू द ड्रैग द आइटम टू बी प्लेस्ड। यानी हमें कहाँ, जिस आइटम को, मान लीजिए मेरा कोई ये क्या पड़ा है, मेरा ये कोई ABC नाम का फोल्डर है, और मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर को यहाँ से उठा के मुझे यहाँ पे लाना है। तो मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड, अपने माउस का क्या है, पॉइंटर है, इस पॉइंटर पे यहाँ पे लेके गया, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको प्रेस किया, और प्रेस किए मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूँगा, रिलीज़ कर दूँगा, तो ये फोल्डर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ऐसा आपने प्रैक्टिकल किया होगा, आप सब लोगों को पता होगा, वरना अपने स्कूल खुलेंगे तो अपने कंप्यूटर प्रैक्टिकल क्लासेस में ये सब अपन करके देखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसिंग डेटा। देखिए परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस और कंपेयरिंग डेटा इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। यानी जो कैलकुलेशन अपन करते हैं है और उसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, क्या परफॉर्मेंस कंप्यूटर करता है या कैसे वो कंपेयर करता है एक दूसरी चीज़ों से, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग। यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए। प्रोसेसिंग इज़ द एक्शन टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। क्या ये, देखिए प्रोसेसिंग इज़ द एक्शन टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, उस डेटा को कन्वर्ट कर देता है और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें देता है। जैसे यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिखाया गया, 85 + 70 को ऐड करना है, तो यहाँ पे इसके बीच में, यहाँ पे ऐड करने के बाद में हमने जैसे इक्वल टू दबाया तो ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है, और प्रोसेसिंग के बाद में ये हमें आउटपुट
देता है, ठीक है ना। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यानी इनको ऐड करने के बाद में क्या आता है, 85 + 72 = 125, तो 155 इज आर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इज इट। अब देखिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल और ये जो बताया गया, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू ऐड 2 नंबर, यानी आप किसी 2 नंबर को ऐड करना चाहते हो, सच एज 85 एंड 70, देन यू शुड टाइप द नंबर्स। तो हमें अगर हम ये करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 85 मैंने प्रेस किया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर मैंने 70 प्रेस करके = लगवाया। ये काम मुझे करना पड़ता है। और उसके बाद में होता क्या है, एंड गिव द इंस्ट्रक्शन टू ऐड देम, तो हमें उनको ऐड करने का इंस्ट्रक्शन हम देते हैं। कैसे, = लगाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, द कंप्यूटर विल प्रोसेस दिस एंड शो द रिजल्ट 125। तो कंप्यूटर हमें 85 प्रेस किया, फिर इसके साथ में 70 लगा के और फिर अपने = लगा के जैसे एंटर किया तो कंप्यूटर में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, और क्या प्रेस होता है, और कि अपने आउटपुट आता है 155, इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए CPU, सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। दस द CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, तो CPU को क्या बोलते हैं अभी, कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स, और इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए ध्यान से। द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, एब्रीविएशंस में काफ़ी बार पूछा जाता है। ALU, द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। और दूसरा द कंट्रोल यूनिट CU, इसकी भी फुल फॉर्म आती है, ठीक है। द रजिस्टर्स, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। ALU, अच्छे इसने वापस दे दिया क्या, चलो ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये आपको ये पार्ट है, ये आपको अच्छे से लर्न करने, इनकी एब्रीविएशन जो भी बनती है वो आपको लर्न करनी है। इस टाइप की काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है आपके। और ये CPU की चिप है, यहाँ पे दिखाई गई है आपकी Core i7, ठीक है। अब देखिए द ALU, क्या, द ALU परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपैरिजंस। ये क्या करती है, ALU का काम क्या होता है, ALU परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन, जो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती है और जो लॉजिकल कंपैरिजन होता है, ये काम कौन करता है अभी, ALU करती है। एंड द अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस इंक्लूड्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन, डिवीजन एंड मॉड्यूल्स, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे काम है वो ALU यहाँ पे करती है। A पे देखिए अर्थमेटिकल कैलकुलेशन और B में लॉजिकल कंपैरिजन, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ ALU यहाँ पे दिखाया गया आपको, ये तो ये काम करती है और ये कंपैरिजन करके अपने को बताती है ये क्या, इज इट द वैल्यू, जो आपने वैल्यू इसमें डाली है वो क्या ट्रू है और फॉल्स है, यहाँ पे अपने को बताती है। ये आपके आगे और ज़्यादा जैसे आप कंप्यूटर की स्टडी करोगे तो और ज़्यादा चीज़ें धीरे धीरे आपकी क्लियर होती जाएंगी। द लॉजिकल कंपेरिजन्स इंक्लूड, ठीक है ना। ये तो हो गया अर्थमेटिक वाला है, बताया आपने, ये ऐड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन चीज़ करती है। और ये लॉजिकल वाला क्या करता है, देखिए द लॉजिकल कंपेरिजन्स इंक्लूड ग्रेटर देन एंड लेस देन, ठीक है। ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। ये इन चीज़ों पे काम करता है, ठीक है ना। ये जो आपके दिखाए गए हैं सिंबल, ये आपके मैथमेटिक्स में काम आते हैं, सबको पता होगा, ठीक है ना। इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है ना। एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है।
एंड नॉट इक्वल टू। और तो ये सारे के सारे ये जो भी सिंबल दिए गए हैं, लॉजिकल जो कंपैरिजन है, ये काम करती है ALU। ठीक है, तो ये अपना आज जितना भी अपन ने किया है वो उसमें 4-5 जो भी डेफिनेशंस आ रही है उनको आपको अच्छे से लर्न करना है, और इस लेसन को 4-5 बार आपको रीड करके देखना है आपकी बुक के अंदर। और कोई भी इश्यूज आते हैं तो उनको आप नोट करो, टीचर से पूछो। ठीक है, आपको अच्छे से साथ साथ में लर्न करते हुए चलना है। ठीक है ना, आगे पे नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये लेसन में जितना कुछ भी है वो आपको अच्छे से लर्न करना है, और बाकी लेसन अपन कल करेंगे। ओके, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।